नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। आज हम श्रवण करेंगे गजेंद्र मोक्ष नामक कथा का, जिसका श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन किया गया है। और इसको सुनना केवल कार्तिक माह में नहीं, प्रतिदिन किसी भी समय कहीं पर भी कभी भी इसका पठन और श्रवण किया जा सकता है। और ये बहुत ही पुण्य फल देने वाला, अनेक प्रकार से जीवन के कष्टों को समाप्त करने वाला पाठ होता है। इसलिए इसका श्रवण और पठन करना चाहिए। तो ये कथा इस प्रकार है कि क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक बहुत सुंदर पर्वत था, जो 10,000 योजन ऊंचा था। इसकी तराई में एक बहुत सुंदर उपवन था, बगीचा था, उद्यान था, जो कि श्री वरुण महाराज का था। और उस बगीचे का नाम था ऋतुमान। और उस बगीचे में एक सरोवर भी था, तालाब भी था। और उस पर्वत की तलहटी पर जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे। वहाँ बहुत सारे हाथियों का एक नेता था, गजेंद्र। गज माने हाथी, इंद्र माने राजा। तो जितने भी वहाँ पर हाथी थे, हथनी थी, बच्चे थे, वो हाथी उनका हेड था। ठीक है। तो वो बूढ़ा तो हो गया था, लेकिन उसकी मोह ममता अपने परिवार से सबसे ख़त्म नहीं हुई थी, कम भी नहीं हुई थी। तो एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी और गजेंद्र ने सोचा कि मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को और जितने मेरे साथी हाथी हैं, इनको मैं ठंडे पानी से सरोवर में स्नान करा दूं और पानी भी पी लें। तो ये सब वहाँ पर सरोवर में चले गए। सरोवर के पास जाकर के गजेंद्र ने सूंड से पानी खींचा और सबके ऊपर डाल दिया और पिलाने लगा। उसने देखा कि ये किनारे का पानी जो है ना, ये काफ़ी गंदा है। तो उसने सोचा कि नहीं, मैं अपने परिवार को और बाकी सब साथियों को अच्छा स्वच्छ पानी पिलाऊं। इसलिए वो थोड़ा अंदर चला गया और वहाँ से वो सबको पानी की बौछारें अपनी सूंड से पानी पिलाने का सब काम करते रहे। इतनी देर में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा घाव, मगरमच्छ, उसके गजेंद्र के पैर को पकड़ लेता है। अब वो बड़ी कोशिश करता है, लेकिन अपने को छुड़ा नहीं पाता। अब जितने हाथी उसके साथी थे, हथनी थे, बच्चे थे, साथी थे, वो सब दुखी तो हो रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर पा रहा था। तो उस समय मगर ने अपनी तरफ खींचा। गजेंद्र बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका ये द्वंद्व काफ़ी देर चलता रहा, लेकिन वो तालाब से बाहर नहीं आ पाए। और बिल्कुल मगर ने उनको यहाँ तक कर लिया, केवल सूंड का हिस्सा बाकी रह गया। अब ये जो गजराज थे, गजेंद्र, ये किसके शाप से इस योनि में आए, और जो मगरमच्छ था वो किसके शाप से इस योनि में गया, ये अलग कथा है। इसको हम अलग वीडियो में सुनेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो बड़ी हो जाएगी ना, इसको हम अलग से करेंगे। तो मगर ने उनको यहाँ तक पूरा अंदर कर लिया और केवल सूंड बाहर रह गई। अब उनको अपना पिछला जन्म गजेंद्र को थोड़ा सा याद था कि वो बहुत ही ज्ञानी, ध्यानी और तपस्वी थे, पूजा पाठ किया करते थे। तो उनका ध्यान उस समय आ गया कि अब मेरा अंतिम समय है और ये भाई बंद कोई मेरे काम नहीं आएंगे। इस समय क्या काम आएगा? हरि का नाम, ईश्वर का नाम काम आएगा। केवल ईश्वर ही इस समय मेरी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने मन ही मन ईश्वर को पुकारा, श्री हरि विष्णु को पुकारा। और वहीं तालाब में एक कमल का फूल था, उसने अपनी सूंड से उसे तोड़ा और ऊपर की तरफ किया और प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करो। श्री हरि विष्णु उसी समय आ गए। और जब उन्होंने देखा कि विष्णु जी साक्षात आ रहे हैं, तो उसने उस फूल को ऊपर की तरफ कर दिया। तो उन्होंने आकर के उन दोनों को बाहर निकाला और मगर का मुंह बिल्कुल ऐसे फाड़ करके, मतलब चीर करके, बड़ा करके
और गजेंद्र को, हाथी को बाहर निकाल लिया और उसको सारे कष्टों से छुटकारा हुआ। तो जिस प्रकार से विष्णु महाराज आपने गज की रक्षा की, गजेंद्र को इतनी बड़ी मुसीबत से उसके प्राणों की रक्षा की और मुसीबत की घड़ी में आप उसके पास एकदम दौड़ कर आए, इसी तरह से अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा करना और सबको कष्टों से बचाए रखना। धन्यवाद।